हेलो कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए इस रीडिंग में ज़रूर होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में अपने लिए कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स सी हियर। अरे एक मिनट, सॉरी अबाउट द कैमरा। अभी कार्ड्स आपको सही से दिख पा रहे होंगे, आई होप। ओके, आपके लिए आए 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड ओप्स। ये कार्ड मैंने ओपन ही नहीं किया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स की एनर्जी है। गाइस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, इन सन साइन से आप कमिंग वीक में डील कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 1, सो 1-1 आपको दिख सकता है, 11-11 आपको दिख सकता है। 1-1-1 की एनर्जी आप इस वीक के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप अपने थॉट्स को एकदम अलाइंड रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे हो सकता है कि यूनिवर्स उस चीज़ को सुनेगा और उसी चीज़ पर वर्क करेगा। ओके, सो इफ़ यू आर सीइंग 11-11, यू आर रिसीविंग यूनिवर्सल अलाइनमेंट। ठीक है, और यूनिवर्स जो है आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप अभी जो सोच रहे हैं ना, वो चीज़ सच हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपने थॉट्स को संभाल के रखें। ओके, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर कैप्रिकॉर्न जो अननोन फोर्सेस हैं, जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, वो आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपकी लाइफ के अंदर वो एक्साइटमेंट लेकर के आ सकते हैं, रिलीफ लेकर के आ सकते हैं, या किसी तरीके का सेलिब्रेशन लेकर के आ सकते हैं। वो साइन होगा एक कॉन्फर्मेशन का कि जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो आपको लाइफ में मिलेगा, अपने सही वक्त पे मिलेगा, और आपके पास एक डिवाइन गाइडेंस आएगी। ठीक है, एक डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, यूनिवर्सल एनर्जीज, फोर्सेस आपके साथ हैं। तो जो भी काम आप करेंगे उसके अंदर यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके लिए होंगे। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, अपने मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दें और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दें। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो वो चीज़ भी हो जाएगी, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, 8 ऑफ कप्स इन द बिगनिंग ऑफ द वीक, आपको लग रहा है कि आप कहीं और जा रहे हैं, अनफुलफिलमेंट सी आपके पास लगेगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको रास्ता क्लियर नहीं है, लेकिन जो अभी आपके पास है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, कोई डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि सब बेकार है यार, छोड़ो, आगे बढ़ो, कहीं और जाओ। ओके, हो सकता है एक फेस हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, एस्केप कर रहे हैं आप किसी चीज़ से, अपनी सिचुएशन से, या कुछ लोग विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल विड्रॉल आप लोगों का हो रहा है गाइस। अगर कुछ टाइम से आप एक बैड रिलेशनशिप में थे, कमिंग वीक में आप उसे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। सो यू आर लीविंग एनी सिचुएशन दैट वाज नॉट गिविंग यू द सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्टेंटमेंट और हैप्पीनेस। ओके, एग्जॉस्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, और करेज आप लोग गैदर कर रहे हैं किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की। फ्यूचर का आपको पता नहीं है, लेकिन तब भी जो करंटली आपके पास है उससे आपको छोड़ना पड़ रहा है इन द कमिंग वीक। कुछ लोग ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं। ओके, मिड वीक में गाइस बहुत ज़्यादा फोकस आपका करियर का रहेगा। हो सकता है ये एनर्जी जो आपको मूव ऑन करने के लिए पुश कर रही है, सारा ध्यान आपका उसकी वजह से अपने करियर पर फोकस्ड हो। ओके, सो कमिंग वीक के अंदर बहुत अच्छी बिगनिंग आ रही है आपके करियर के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग वीक, फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर फाइनेंसेस। ओके, क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, न्यू आइडियाज़ आपके आ रहे हैं जो सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड वट एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विल बी वेरी वेरी फ्लरिशिंग। ओके, गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है, पैशनेट आप फील करेंगे मिड वीक के अंदर, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपकी पोटेंशियल बहुत है। हो सकता है ये एनर्जी आपको स्टक कर रही थी, आप अपने बारे में नहीं जान पा रहे थे, अपनी पोटेंशियल के बारे में नहीं जान पा रहे थे, बट जब आप इससे बाहर निकलेंगे, आपको अपने ऊपर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, एक नया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप अपने टैलेंट को नरिश कर रहे हैं,
उसके अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं और बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ आपके पास कमिंग वीक में आ रही है, ठीक है। कोई नया इनिशिएटिव पे आप लोग काम कर सकते हैं, नया चैलेंज कोई आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत चैलेंजेस आप करेंगे, अगर अभी तक बोर हो रहे थे तो यू वुड वांट टू डू समथिंग विच विल इंक्रीज योर एड्रेनालाइन लेवल्स, ओके। और थोड़ी इम्पेशेंस एनर्जी आ रही है, आपको लगेगा कि बस अब तो मुझे ये करना है और आपको बहुत ही जल्दी वो चीज़ चाहिए होगी, ओके। न्यू चैप्टर रिलेशनशिप में भी आपका शुरू हो रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं तो एक न्यू रे ऑफ होप मुझे दिखाई दे रही है, एक फ्रेश ब्रीद आपकी दिखाई दे रही है मेरे को रिलेशनशिप के लिए। सो यू गेटिंग नॉट वेरी रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, लेकिन कुछ न्यूनेस आपको इमोशनल लेवल पे ज़रूर कमिंग वीक में आता मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बर्थ रिलेटेड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है कमिंग वीक में जो गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है वो ये हो दैट समबडी हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी, ओके कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं भी हैं वो भी आप अपने शोल्डर पर लेकर के ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, ओके। दुनिया जहान का काम आप अपने ऊपर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और आप ओवर बर्डनड हैं एंड ऑफ द वीक के अंदर, स्ट्रेस में हैं आप अपने काम को लेकर के, ओके। बहुत ज़्यादा कुछ आपने ले लिया है अपने ऑफिस में, अपने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, और यू डोंट वांट टू गिव दैट थिंग अप। मुझे कुछ लोग की ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं, आप इस एनर्जी के अंदर हैं कि यू आर फीलिंग ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग। व्हेन यू ऑलरेडी हैव 5 कप्स फुल, यू वांट टू हैव 5 मोर ऑन योर प्लेट, जिसकी वजह से डिलेज हो सकते हैं, फोकस लूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप काम उतना ही लीजिए जितना आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काम लेने की, क्योंकि उससे आपके जो मेजर काम है, इंपॉर्टेंट टास्क हैं, वो डिले हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस बर्डन आपके वीक एंड ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा आपके पास रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने काम ले तो लिया सारा, हाँ ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, लेकिन कर आप कुछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नए प्रोजेक्ट्स आपके पास आ सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आपको रियलाइज़ होगा कि तो बहुत सारा कुछ है एंड हाउ विल आई मैनेज, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका एंथुजियाज़म थोड़ा कम हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप प्रोडक्टिव थे वो प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो सकती है इन द कमिंग वीक, ओके कैप्रिकॉर्न। नाउ लेट्स सी कि एस्ट्रोलॉजी ऑरेकल से आपके पास क्या आ रहा है कमिंग वीक के लिए। दीज आर माई न्यू कार्ड्स एंड आई रियली लव दैम क्योंकि इनके ना पिक्चर्स बहुत क्यूट हैं और इसमें प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के साथ सन साइंस हैं, सो काफ़ी अच्छी एनर्जी लगती है मेरे को इनमें रीडिंग्स की। अफेयर, वाओ, कोई नया अफेयर आप लोगों का शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। आई थिंक यू गेटिंग अट्रैक्टेड टू समबडी एंड यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आप एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी रहेंगे। गाइस नंबर 5 है यहाँ पे, तो ये नंबर 5 चेंज का है, ठीक है। आई फील कि कुछ चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, तो अगर आप फ्रेंडशिप में थे, हो सकता है वो फ्रेंडशिप एक अफेयर में बदल जाए आपकी। लव इन योर लाइफ आई एम सीइंग, प्लेजर इन योर लाइफ आई एम सीइंग, और फैंटेसी मूड में आप हैं एंड यू आर वांटिंग टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। बहुत वार्म हार्टेड आप लोग फील करेंगे। अगर सिंगल हैं तो आप किसी अफेयर में, रिलेशनशिप में जा सकते हैं गाइस। लोग आपको फ्लैटर कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ओके। अपने आप को आप लग्जरी से पैम्पर कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करते वक्त, और क्योंकि गाइस 14 फरवरी भी आ रहा है तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए 14 फरवरी में वैलेंटाइंस डे पे हो सकता है कोई आपको आस्क आउट करे, किसी के साथ आप नया अफेयर शुरू करें, अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल चूज़ करें, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लें, एक्स्ट्रावेगेंस कर लें, अपने पार्टनर के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद लें या आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल जाएं, ओके। नाउ लेट्स सी कि लव एंजल्स क्या आपके लिए मैसेज दे रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। वन मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द कमिंग वीक। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अब ये एडिक्शंस गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब वही चीज़ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, ओके। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप किसी को लेकर के, ओके। यू आर एडिक्टेड टू समबडी इन अ वेरी नेगेटिव वे, या ये कोई आपके साथ है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है आपको लेकर के, विच इज़ नाउ स्टार्टिंग
विच कुड अफेक्ट योर लव लाइफ, ओके। या फिर गाइस ये जो अफेयर आपका शुरू हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गया है और ऑब्सेसिव वो हो रहे हैं आपको लेकर के, एडिक्टेड से वो आपकी एनर्जी के साथ हो रहे हैं। या फिर आप किसी पर ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो उनसे डिटैच करना आपको मुश्किल लग रहा है। या फिर आप किसी को जाने नहीं दे रहे। ये जो ऑब्लिगेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ना, हो सकता है आप लोगों को प्लीज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस मैटर करती है अपनी लाइफ में। सो उसके लिए यू आर ओब्लाइजिंग देम। यू कैन डिस्कस योर मैटर्स विद योर people, with your friends, but try to hold yourself and control yourself if you're being very very obsessive, you know, for somebody or for something. It could also be some substance. So coming week में guys आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर आप यहाँ से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप यू नो यू आर डूइंग अनहेल्दी यूजेज ऑफ सब्सटेंसेस which can affect your health. Okay, Capricorn, so please avoid any substance abuse. Please avoid that completely in the coming week. Do not fall for anything that is not good for health, या फिर anyone that is not good for your health or emotional health. Okay, Capricorn, this was your message and this is your reading. I hope you could resonate with it or it was helpful. If it was, please like the video and subscribe the channel. Thank you.